दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता क्योंकि वो बहुत समझदारी से अपना हर एक कदम उठाता है और इसी वजह से एक बुद्धिमान इंसान को हर काम में बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें एक छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी यही मूर्खता उनके पूरे जीवन को अंधकार में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत कड़वा सच कहा था, शारीरिक ताकत आपको केवल एक मजदूर बना सकती है, लेकिन आपकी बुद्धि आपको एक बहुत बड़ा राजा बना सकती है। आज के इस कड़वे और गहरे अध्याय में हम आचार्य चाणक्य की नीति से निकाले गए एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 ऐसे अचूक लक्षण जानेंगे। अगर इन 12 में से कम 7 लक्षण भी आपके खून में शामिल हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक बेहद समझदार और सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं जिसे हराना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि आप में ये गुण नहीं है तो घबराइए मत। इस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको वो गहरा राज बताऊंगा जिनसे आप भी अपने सीधेपन को खत्म करके एक समझदार और बुद्धिमान खिलाड़ी बन सकते हैं। तो चलिए अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए और उस पहले लक्षण से इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। पहला लक्षण, वे खामोशी से दुनिया को देखते हैं और बहुत कम बोलते हैं। इस दुनिया में मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो हर जगह अपनी अकल का ढिंढोरा पीटता है। वो बिना मांगे ज्ञान बांटता है और अपनी झूठी तारीफें करता है। लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति महफिल में सबसे शांत कोना पकड़कर बैठता है। वो लोगों की फालतू बातें सुनता है, उनके मीठे चेहरों के पीछे छिपे उनके असली लालच और उनके असली इरादों को पढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी जुबान को काबू में रखना सीख गया, उसने आधी दुनिया ऐसे ही जीत ली। बुद्धिमान लोग केवल तब अपना मुंह खोलते हैं जब उनके शब्द किसी तीर की तरह सीधे निशाने पर लगने वाले हों। वे अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों में और खुद को सही साबित करने में कभी बर्बाद नहीं करते। लेकिन केवल चुप रहने से कोई बुद्धिमान नहीं कहलाता। जब उन पर कोई अचानक भारी मुसीबत आती है, तब वे कैसा बर्ताव करते हैं, यहीं से जन्म लेता है उनका दूसरा सबसे बड़ा लक्षण, जो एक आम इंसान को घुटनों पर ला देता है। दूसरा लक्षण, मुसीबत के समय वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। जब एक आम और मूर्ख इंसान पर कोई बड़ी परेशानी आती है या उसका पैसा डूबता है, तो वो छाती पीटकर रोने लगता है। वो गुस्से में आकर या डर के मारे चीखने लगता है और अपने ही हाथों से अपना सारा खेल बिगाड़ लेता है। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए या उसके अपने लोग उसे धोखा दे दें, उसके चेहरे पर खौफ या दर्द की एक लकीर तक नहीं आती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बुरे वक्त में अपने दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रख सकता है, वो इंसान सबसे बड़ी हार को भी जीत में बदल सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं में बहकर कभी कोई फैसला नहीं लेता। वो तुरंत अपने आंसुओं को पी जाता है और एक शांत शिकारी की तरह उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। उसकी यही रहस्यमयी शांति उसके बड़े से बड़े दुश्मन को अंदर तक डरा देती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या एक बुद्धिमान इंसान के कोई दोस्त होते हैं? वो किन लोगों के साथ अपना समय बिताता है और किन से दूर रहता है? इसका जवाब छिपा है हमारे तीसरे लक्षण में, जो ये तय करेगा कि आप भविष्य में आगे बढ़ेंगे या वहीं के वहीं रह जाएंगे। तीसरा लक्षण, वे अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनते हैं और अकेले चलने से नहीं डरते। एक आम और नासमझ इंसान हमेशा भीड़ के पीछे भागता है। उसे लगता है कि उसके जितने ज्यादा दोस्त होंगे, वो समाज में उतना ही ताकतवर दिखेगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 100 मूर्ख और चापलूस दोस्तों से अच्छा केवल एक समझदार और सच्चा दोस्त है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन वह किसी भी फालतू या नकारात्मक इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता। जो लोग हर समय रोते रहते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं या जिनके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बुद्धिमान इंसान ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता है। उसकी नजर में गलत लोगों के साथ समय बर्बाद करके अपनी ऊर्जा खत्म करने से बहुत अच्छा है कि इंसान अकेला ही अपने रास्ते पर चले। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे घमंडी कहती है या कुछ और। लेकिन अकेले चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे किसी से कुछ सीखते नहीं है। यहीं से आता है उनका चौथा लक्षण, जो उन्हें हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रखता है। चौथा लक्षण, वे कभी यह घमंड नहीं करते कि उन्हें सब कुछ आता है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो है जो ये सोचता है कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है और उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की बात काटना और खुद को सही साबित करना पसंद करते हैं। लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा एक छात्र की तरह सोचता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर प्रयोग करके सीखने जाओगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। बुद्धिमान इंसान खुली आंखों और खुले दिमाग से इस दुनिया को देखता है। वो अपने छोटे कर्मचारियों से, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की चालों से भी नई बातें सीख लेता है। जब कोई दूसरा इंसान अपनी कहानी या अपना दुख बता रहा होता है, तो वो उसमें से अपने काम का ज्ञान निकाल लेता है। वो अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करता, बल्कि चुपचाप खुद को अंदर से और ज्यादा मजबूत बनाता रहता है। ज्ञान तो वे पूरी दुनिया से बटोर लेते हैं, लेकिन अपनी खुद की बातें, अपने राज और अपना पैसा वे किसी को नहीं बताते। और ये है उनका 5वां और सबसे रहस्यमयी लक्षण। 5वां लक्षण, वे अपनी अगली चाल और अपनी दौलत को हमेशा गुप्त रखते हैं। आजकल के लोगों को एक बहुत गंदी आदत लग चुकी है।
वे कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या 2 पैसे कमाते ही पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से समाज में उनकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आचार्य चाणक्य बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जो योजना कानो कान किसी दूसरे इंसान तक पहुंच गई, उसका खराब होना और बिगड़ना तय है। एक सचमुच का बुद्धिमान व्यक्ति अपने अगले कदम के बारे में किसी को हवा तक नहीं लगने देता। वो अपने बैंक बैलेंस और अपने अगले काम के बारे में अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को भी पूरा सच नहीं बताता। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंसानों की नजर और उनका लालच बहुत बुरा होता है, इसलिए वो अपने लक्ष्यों पर एक बंद कमरे में खामोशी से काम करता है। वो कोई शोर नहीं मचाता, कोई दिखावा नहीं करता। वो अपनी सफलता को ही अपना सबसे बड़ा धमाका बनने देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब कोई इंसान जानबूझकर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का अपमान करे या भरी महफिल में उसे उकसाने की कोशिश करे? एक आम इंसान तो तुरंत भड़क जाएगा और गालियां देने लगेगा, लेकिन उस वक्त एक बुद्धिमान इंसान जो करता है वो हमारा छठा लक्षण है, जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए पलट देगा। छठा लक्षण, वे किसी के उकसाने पर भड़कते नहीं और अपना समय फालतू लोगों पर बर्बाद नहीं करते। जब कोई बेवकूफ इंसान उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या भरी महफिल में उन्हें ताने मारता है, तो एक आम इंसान तुरंत भड़क कर चिल्लाने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत उस फालतू इंसान को जवाब देने में लगा देता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और वहां से बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर भौंकने वाले कुत्ते पर अगर तुम पत्थर मारने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक समझदार इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसकी ऊर्जा और उसका समय बहुत कीमती है। वो इसे किसी कीचड़ में पत्थर मारकर बर्बाद नहीं करता। वो अपने अपमान का जवाब अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपनी बहुत बड़ी कामयाबी से देता है। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ चुप रहकर काम करना ही काफी नहीं है। जब हालात अचानक बदल जाते हैं तो वे आम लोगों से बिल्कुल अलग क्यों सोचते हैं? इसका जवाब छिपा है उनके 7वें लक्षण में। 7वां लक्षण, वे वक्त और हालात के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक मूर्ख और जिद्दी इंसान अपनी पुरानी आदतों और पुरानी सोच से हमेशा चिपका रहता है, और जब बुरा वक्त आता है तो वो टूटकर बिखर जाता है। लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान इंसान बहते हुए पानी की तरह होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पेड़ तेज आंधी में थोड़ा सा झुकना नहीं जानता, वो बहुत जल्दी जड़ से उखड़ जाता है। बुद्धिमान लोग नई चीजों को सीखने और नए माहौल में खुद को ढालने से कभी नहीं घबराते। अगर उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो भी जाए तो वे पुरानी बातों को पकड़कर रोते नहीं बैठते। वे तुरंत अपनी गलतियों से सीखते हैं, एक नई योजना बनाते हैं और एक नई शुरुआत कर देते हैं। और नई शुरुआत करने के लिए उन्हें कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अपनी खुशियों और अपने दुखों का मालिक किसी और को नहीं बनाते। यही उनका 8वां लक्षण है, जो उन्हें अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। 8वां लक्षण, वे अपनी खुशी और अपने सुकून के लिए किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं रहते। एक आम इंसान हमेशा ये सोचता है कि कोई दूसरा इंसान आकर उसकी जिंदगी को अच्छा बनाएगा। वो प्यार, सहारे और इज्जत के लिए हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाता रहता है, और जब लोग उसे धोखा देते हैं तो वो पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ये बहुत गहराई से जानता है कि इस लालची दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए आपका साथ नहीं दे सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों से उम्मीद लगाना ही इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण है। इसलिए समझदार लोग खुद से प्यार करना सीखते हैं। वे अकेले रहने में बोर नहीं होते, बल्कि वे खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए किसी की झूठी तारीफ या किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं होती। वे अपने जीवन की गाड़ी के असली मालिक खुद होते हैं। लेकिन अपनी खुशी खुद में ढूंढने वाले ये मजबूत लोग क्या कभी किसी से धोखा नहीं खाते? आखिर वे लोगों को परखने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? उनका वो तरीका ही उनका 9वां लक्षण है, जो उन्हें दुनिया के बड़े से बड़े धोखों से बचाकर रखता है। 9वां लक्षण, वे लोगों की मीठी बातों पर नहीं बल्कि उनके बर्ताव पर भरोसा करते हैं। एक आम इंसान बहुत जल्दी किसी की भी मीठी बातों और झूठे वादों के जाल में फंस जाता है। उसे लगता है कि जो इंसान उसके मुंह पर इतना अच्छा बोल रहा है वो अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के शब्दों पर कभी ध्यान नहीं देता। वो केवल उनके काम और उनके बर्ताव को बहुत ध्यान से देखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके वादों से नहीं बल्कि बुरे वक्त में उसके आपके साथ खड़े रहने से होती है। बुद्धिमान लोग किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते। वे सामने वाले को परखने के लिए उसे थोड़ा खुला छोड़ देते हैं और खामोशी से देखते हैं कि वो इंसान लालच या गुस्से में आकर अपना कौन सा असली रूप दिखाता है। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान की जुबान बहुत आसानी से झूठ बोल सकती है, लेकिन उसका असली बर्ताव कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सामने वाला इंसान गलत है या बेवकूफ है, तो क्या वे उससे लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका यही 10वां लक्षण उन्हें भीड़ से सबसे अलग और शांत बनाता है। 10वां लक्षण, वे अपनी ऊर्जा फालतू की बहसों में और खुद को सही साबित करने में नहीं लगाते। एक मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो हमेशा बहस जीतने के लिए लड़ता है। चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो कभी अपनी गलती नहीं मानता और अपना झूठा घमंड सबसे ऊपर रखता है। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान
वो कभी भी अपना कीमती समय किसी बेवकूफ इंसान को यह समझाने में बर्बाद नहीं करता कि वो सही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों से बहस करना अपना ही समय और अपना ही सम्मान नष्ट करना है। अगर एक समझदार व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला इंसान बात समझने के लायक नहीं है, तो वो मुस्कुराकर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। और अगर कभी उनसे सच में कोई गलती हो जाए तो वे बिना किसी घमंड के अपनी गलती मान लेते हैं और उसे सुधारने में लग जाते हैं। उनका लक्ष्य छोटी मोटी बहस जीतना नहीं होता, उनका लक्ष्य अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करना होता है। लेकिन जीवन में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए उनका दिमाग किस तरह से काम करता है? यहीं से आता है उनका 11वां लक्षण, जो उन्हें आज के इस लालची दौर में सबसे ताकतवर बनाता है। 11वां लक्षण, वे आज के छोटे सुख को छोड़कर अपने भविष्य के बड़े लक्ष्य पर नजर रखते हैं। आजकल के ज्यादातर लोग तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागते हैं। तुरंत पैसा, तुरंत आराम और तुरंत मजा। इसी जल्दबाजी में वे अपना समय फालतू चीजों में और दिखावे में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बहुत दूर की सोचता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने आज के आराम को आग में जला सकता है, वही इंसान अपने कल के भविष्य को सोने का बना सकता है। बुद्धिमान लोग आज दर्द सहने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए और अकेले रहने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं, ताकि वे आने वाले 10 या 20 सालों तक एक राजा की तरह जिंदगी जी सकें। वे अपनी मेहनत का बीज आज बोते हैं और पूरी शांति के साथ उसके एक विशाल पेड़ बनने का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या ये समझदार लोग हमेशा गंभीर रहते हैं? क्या वे कभी अपनी जिंदगी का मजा नहीं लेते? उनका वो 12वां और सबसे आखिरी लक्षण क्या है, जो आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली बुद्धिमानी आखिर है क्या? 12वां लक्षण, वे बहुत साधारण जीवन जीते हैं और किसी भी चीज का दिखावा नहीं करते। एक मूर्ख इंसान के पास अगर थोड़ा सा भी पैसा या ताकत आ जाए तो वो पूरी दुनिया को अपनी हैसियत दिखाने के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां और फालतू चीजों पर अपना पैसा लुटा देता है। उसे लगता है कि दिखावा करने से लोग उसकी ज्यादा इज्जत करेंगे। लेकिन एक सचमुच का बुद्धिमान इंसान जानता है कि असली ताकत उसके दिमाग में है, उसके कपड़ों या उसके दिखावे में नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो समंदर जितना गहरा और विशाल होता है, वो ऊपर से उतना ही शांत और साधारण दिखाई देता है। बुद्धिमान लोग अपने पैसे को फालतू चीजों पर बर्बाद करने की बजाय उसे अपने ज्ञान, अपने स्वास्थ्य और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगाते हैं। वे दुनिया की नजरों में एक बहुत ही आम इंसान की तरह दिखना पसंद करते हैं, ताकि कोई भी उनके असली रुतबे और उनकी असली ताकत का अंदाजा न लगा सके। उनकी सादगी ही उनके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा धोखा होती है। तो दोस्तों, ये थे एक सच्चे और खतरनाक बुद्धिमान इंसान के 12 बड़े लक्षण। अब एक बहुत ही कड़वा और सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इन 12 लक्षणों में से आपके भीतर कितने लक्षण मौजूद हैं? अगर आज इस अध्याय ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको एक मूर्ख इंसान से एक समझदार इंसान बनने का असली मतलब समझ आ गया है, तो आज खुद से और अपने आने वाले कल से एक पक्का वादा कीजिए। ये इंसान के दिमाग का एक बहुत गहरा नियम है कि जब आप किसी कड़े संकल्प को लिखकर दुनिया के सामने रख देते हैं, तो वो आपके अंदर एक पत्थर की लकीर बन जाता है और आप उस वादे को कभी नहीं तोड़ पाते। इसलिए अपने उस वादे को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अभी नीचे कमेंट में जाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर्फ ये छोटे से शब्द लिखें, मेरा नया रूप, माय न्यू वर्जन, ताकि भविष्य में जब भी आप भावनाओं में बहकर कोई मूर्खता भरा फैसला लेने की सोचें या किसी फालतू बहस में उलझकर अपना समय और पैसा बर्बाद करने लगें, तो आपका ये लिखा हुआ वादा आपके दिमाग में गूंजे और आपको तुरंत रोक ले, और ये आपको याद दिलाए कि आपको एक आम और हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक शांत, समझदार और दुनिया के खेल को पलटने वाला बुद्धिमान खिलाड़ी बनना है। अगर आप अपने इस नए रूप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भविष्य में आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान कभी कम ना हो। इसके लिए चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब का बटन और घंटी का निशान अभी दबा लें, ताकि सफलता का कोई भी गहरा राज आपसे कभी छूट ना जाए। अगर आप खामोशी से दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का असली तरीका सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो चाणक्य नीति की प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर अभी क्लिक करें। आइए, मैं आपसे वहीं मिलता हूं एक और कड़वे सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।